क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 21 है। हमें क्या करना है कि सॉल्व करना है ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो सॉल्व करने का मतलब होता है हमें एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इन चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, लेकिन याद मतलब और ये भी बोला हुआ था कि हमें इसको क्रैमर्स रूल की मदद से ही सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल लगाएंगे। अब देखो हमने 3 वेरिएबल्स तक पढ़ा था कि 3 वेरिएबल्स होता था, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते थे। एक्स की वैल्यू निकालते थे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू निकालते थे डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और जेड की वैल्यू निकालते थे डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है, अब ये डेल्टा 1 डेल्टा डेल्टा 2 डेल्टा मतलब डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, तो पहले हम डेल्टा निकालेंगे, लेकिन याद रहे ये 4 है ना, तो यहाँ पे हम जो देखिए आप एक्स वाई जेड तो इसकी मदद से निकाल लोगे, लेकिन डब्लू कैसे निकालोगे। अब देखो सबके नीचे तो डेल्टा है, मतलब यहाँ पे भी डेल्टा आने वाला है, और फिर 1 2 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो हमको डब्लू की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 4 अपॉन डेल्टा। ठीक है, अब देखो डेल्टा क्या होता है। डेल्टा होता है हमको डेल्टा कैसे मिलता है, एक्स वाई जेड और डब्लू का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट है। अब देखो पहले इसको आप और अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, जैसे 2x माइन, यहाँ पे देखो यहाँ पे y नहीं है ना, तो आप इसको लिखो 0 इंटू वाई माइनस 3z प्लस डब्लू विच इज इक्वल टू 1। फिर x माइनस वाई प्लस 0 इंटू जेड प्लस 2w विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे x नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखो x माइनस 3y प्लस जेड प्लस डब्लू विच इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे w नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 0 इंटू डब्लू विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे x की कोफिशिएंट लिखो। x की कोफिशिएंट है 2 1 1 1 2 1 1 1। ठीक है, फिर y की कोफिशिएंट है 0 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 1 3 माइनस 3 1। फिर माइनस 3 0 1 1 माइनस 3 0 1 1 और 1 2 1 1 1 2 1 0। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे एक्सपेंड करने जाएं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3-4 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, क्योंकि इस वाले एलिमेंट के अराउंड एक डिटर्मिनेंट, इस वाले अराउंड के एक डिटर्मिनेंट, इसके अराउंड एक डिटर्मिनेंट। खैर इसके अराउंड तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई, लेकिन फिर भी हमें 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़े। तो हम इस मैथड से तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है सॉल्व करने को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ना कोशिश ये करेंगे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 3 जीरोस बना दे और उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम क्या कोशिश करने वाले हैं, हम कोशिश ये करने वाले हैं कि हम ना किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 3 जीरोस बना दें तो ही एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप देखो टोटल कितना, एक रो में मतलब टोटल 4 रोज है ना, तो आप ऐसा समझ के चलो कि उससे बस 4 रोज है ना, तो उसमें एक एलिमेंट छोड़ के बाकी सारा 0, तो बेसिकली हमको 3 छोड़ने मतलब 3 जीरोस बनाने होंगे, तो एक ही एलिमेंट बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी हमें कितने 0 बनाने होंगे, 3। तो आप देखो इस वाले रो को देखो, लास्ट वाले को, यहाँ पे एक 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अगर हम इसमें इसको माइनस कर देंगे तो एक 0 और बन जाएगा, और इसमें इसको माइनस कर देंगे, 2 0 बन गए, तो टोटल 3 0 हो गया। उसके बाद हम एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है,
तो आप देखो ये वाला कॉलम है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4, ठीक है। आप देखो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखो इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप अप्लाई करो, अप्लाइंग क्या कर रहा है C3 में करना चाह रहे हैं C3 माइनस C1, C3 में हम C1 हटा देना चाहते हैं एंड और C2 में भी C1 हटाना चाहते हैं। ये है C2, इसमें आपने C1 हटा दिया, ठीक है। आप देखो डेल्टा, अब देखो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे लिखो ये कॉलम 2 1 1 1। अब देखो हमने C3 में चेंज कर रहा है और C2 में चेंज कर रहे हैं। C1 और C4 में कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, तो उन्हें एज इट इज लिख दो। तो हमने C1 एज इट इज लिख दिया, अब C4 को भी एज इट इज लिख दो, ये वाला 1 2 1 0, ठीक है। अब आप देखो C3 में क्या कर रहे हैं, C3 में C1 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे C3, ये है C3, ठीक है। C3 माइनस C1 का मतलब है कि C3 का ये एलिमेंट क्या है, -3, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट अब माइनस लगाओ और फिर इसके करस्पॉन्डिंग C1 है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग C1 में अब देखो क्या है 2, तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो 3 - 2 क्या बनेगा -5, यहाँ पे आप लिखो। इसी तरह से करो, देखो 0 है, नेक्स्ट एलिमेंट है C3 का 0 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग फिर देखो C1 में क्या है 1, तो 0 -1 -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो फिर है 1, इसके करस्पॉन्डिंग 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो C1 में क्या है 1 है, तो 1 -1 ये हो गया 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये है नेक्स्ट एलिमेंट 1 यहाँ पे माइनस और फिर इसके करस्पॉन्डिंग देखो C1 में क्या है 1 है, तो 1 -1 0 लिख दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से C2 के लिए भी करो आप। C2 कहाँ गया C2, C2 ये है, फर्स्ट एलिमेंट है 0, फिर माइनस इसके करस्पॉन्डिंग देखो क्या है 2 है, यहाँ पे लिख दो 2, तो 0 -2 हो जाता है। फिर नेक्स्ट है -1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1 है, -1 -1 -2। फिर -3 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1 है, -3 -1 -4, और फिर ये 1 इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1, तो हो गया 0, ठीक है। अब आप देखो हमने इस वाले रो में 3 जीरोस बना दिए, 3 जीरो बन गए। अब एक्सपैंड करो, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये होगा A41 A11 A1 A21 A31 A41, तो ये है A41। इन दोनों का सम करो, 4 + 1 क्या होता है 5, 5 ऑड है तो यहाँ पे माइनस रख लो, ठीक है, माइनस लिख लिया। अब आप एक्सपैंड करो, तो एक्सपैंड बाय R4, ये रो 4 है इसलिए। फिर -1 लिखो, -1 इसके ये 1 ले लिया, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट -2 -2 -4 -5 -1 0 1 2 1। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू -1। इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, ये वाला एलिमेंट कौन सा है,
ये एलिमेंट है A11, इन दोनों का सम करो 1 + 1 2, 2 है इवन है तो यहाँ पे प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ -2 -2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, हटा दिया और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट -1 × 1 -1 माइनस 0 × -2 0, फिर माइनस ऑफ -5, ठीक है। तो इस -5 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × 1 -2, बीच में माइनस, -4 × -2 -8, ठीक है। फिर +1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × 0 0, बीच में माइनस, -4 × -1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू -1, अब देखो -2, ये हो गया -1 माइनस, ये माइनस और ये माइनस, +5 -2, ये माइनस और ये माइनस, +8 +1 × ये हो जाएगा -4, ठीक है ना। तो डेल्टा -1 -2 × -1 2, अब देखो 8 - 2 6 और 5 × 6 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये 0 कहाँ से आ गया, -4, ठीक है ना। तो फाइनली डेल्टा की वैल्यू बनेगी, अब देखो 30 + 2 32, और 32 में से आप 4 हटाओगे 28, और माइनस यहाँ आ गया तो -28, तो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी -28। नेक्स्ट, अब आप डेल्टा 1 निकालो। डेल्टा 1 हम कैसे निकालेंगे, अब देखो, तो नेक्स्ट है, हम यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं ना, जो वैल्यू हमें मिलते जा रही है हम लिखते जा रहे हैं कि हम फिर लास्ट में हमें यहाँ पे देखना ना पड़े। तो डेल्टा की वैल्यू हमें मिली -28, ठीक है। अब हमको चाहिए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। डेल्टा 1, अब देखो डेल्टा 1 हम कैसे निकालते हैं। डेल्टा 1 में क्या करते हैं, 1 है ना, तो हम डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, किसके साथ, इसके साथ। डेल्टा 1 का मतलब है कि डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, और किसके साथ करेंगे, तो इसके साथ। तो यहाँ पे ये लिख दो, क्या है, 1 1 1 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसको लिखो 0 -1 -3 1 -3 0 1 1 1 2 1 0, ठीक है। हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम पूरा स्टेप एज इट इज करेंगे, जो हमने डेल्टा जैसे निकाला वैसे ही डेल्टा 1 भी निकालेंगे। अब क्या करो, हम क्या करेंगे कि हम एक्सपैंड करने से पहले किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 3 0 बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखो, आप चाहो तो इस वाले रो में भी बना सकते हो, इसमें से इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो, या फिर इस वाले कॉलम में बना लो, इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो। दोनों तरह से आप कर सकते हो, दोनों तरह से एक्सपैंड करोगे सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कर रहे थे वही करेंगे, अप्लाइंग, इसमें इसको माइनस कर देंगे। अब देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। अब हम इस बार ना इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अप्लाइंग C2 में क्या कर रहे हैं, C1 को माइनस करेंगे, C2 - C1 एंड इसमें C3 में C1 - C1, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं फिर से इतना एक्सप्लेन करूँगा ना तो टाइम चला जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करूँ। अब देखो इसमें इसको माइनस करेंगे। अब देखो C2 और C3 में चेंज कर रहे हैं, तो C1 और C4 एज इट इज आएगा। आप लिख दो पहले इनको 1 1 1 और C4 1 2 1 0। अब हमको बस निकालना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें इसको माइनस करो, तो 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -1 -4 1 -1 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप क्या करो, इसमें इसको माइनस करो, -3 -1 -4 0 -1 -1 1 -1 0 और 1 -1 0। अब हम ना इस वाले रो से एक्सपैंड कर देंगे, तो आप करो एक्सपैंड बाय R4। ये कौन सा एलिमेंट होता है, A41, और इन दोनों का सम करो तो 4 + 1 और 4 + 1 5 के इक्वल होता है। 5 क्या ऑड है, ऑड है तो यहाँ पे माइनस रख लो, ठीक है। तो Δ1 ये बनेगा -1, ठीक है, -1, और ये 1 लिया ना आपने, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट है -1 -2 -4 -4 -1 0 1 2 1, ठीक है। और ये हम इन सभी को छोड़ क्यों दिए, क्योंकि आप 0 के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनाओ, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दोगे, तो जो भी बनेगा उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। उसी तरह से इन दोनों केस में भी ऐसा ही होगा, इसलिए हमने उसको लिखा ही नहीं। अब आप एक्सपैंड करो इसको, Δ1 विच इज इक्वल टू -1। अब देखो ये वाला एलिमेंट है A11, तो इन 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 क्या इवन है, इवन है, तो यहाँ पे प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर प्लस ऑफ -1, तो -1 -1 के सामने वाला रो और -1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -1 × 1 -1 -0 × 2 0, ठीक है। फिर -4 -4 इस -4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × 1 -2 बीच में माइनस -4 × -2 -8, ठीक है। फिर +1 +1, तो इस 1 के सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × 0 0 -4 × -1 4, ठीक है। तो देखो Δ1 हो जाएगा -1 -1 इंटू में -1, फिर ये माइनस और ये माइनस +4, और आप देखो -2 प्लस ये माइनस और ये माइनस +8 और 1 इंटू 0 -4, ठीक है। Δ1 विच इज इक्वल टू -1, ये -1 और इंटू ये -1 +1 8 -2 6, और 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो 24,
और यहाँ पे हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 25 और 25 - 4 21, तो डेल्टा 1 की वैल्यू -21। तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा 1 की वैल्यू है -21। ठीक है, तो आप यहाँ तक देखो 1 मिनट। नेक्स्ट हमको निकालना है डेल्टा 2। डेल्टा 2 में हम क्या करते हैं कि डेल्टा के सेकेंड वाले कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो आप करो, तो सेकेंड में लिख दो 1 1 1 1 और फिर बाकी एज इट इज 2 1 1 1 -3 0 1 1 1 2 1 0। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे, इस वाले रो में 3 जीरो बन जाएगा, एक्सपैंड कर देंगे। तो अब करो, अब तो आपको आ ही गया होगा। अप्लाइंग, अब देखो ये है कॉलम C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4। तो अप्लाइंग C2 - C1 एंड C3 - C1, तो डेल्टा 2 क्या बनेगा, इसमें इसको माइनस करो तो देखो 1 - 2, पहले फर्स्ट और फोर्थ को एज इट इज लिख दो, क्योंकि को तो कुछ करना नहीं है, तो लिख दो आप जैसे 1 - 2 -1 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0, फिर यहाँ पर -3 - 2 -5 0 -1, तो -1 1 - 1 0 1 - 1 0। ठीक है, अब आप एक्सपैंड करो, एक्सपैंड बाय इस वाले रो से, क्या है R4, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है A4 1, इन दोनों का सम करो 4 + 1 5 5 ऑड है तो यहाँ पे माइनस लिख लो। तो डेल्टा 2 यहाँ पे एक्सपैंड करो, इस -1 को लो, तो कैसे लेंगे -1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा देंगे और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -1 0 0 -5 -1 0 1 2 1। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हम यहाँ पे क्या इस वाले कॉलम से एक्सपैंड कर देंगे। आप चाहे तो एक्सपैंड कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा अपना काम आसान कर लेंगे ना, हम थोड़ा सा सोचेंगे और यहाँ से एक्सपैंड कर देंगे। तो आप देखो डेल्टा 2 हो जाएगा -1, तो हम यहाँ पे आप लिख दो, लिखना चाहते हो तो एक्सपैंड बाय C1, इस वाले कॉलम में 2 0 बना था तो हमने बस यहाँ से एक्सपैंड किया, इसको लिया -1, और ये एलिमेंट होता है A1 1, इन दोनों का सम करो 1 + 1 2, इवन होता है तो प्लस आएगा। 1 लिया, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, -1 × -1 -1 और 2 × 0, -1 - 2 × 0 0, तो हो जाएगा -1 -1 -1, तो फाइनली 1 आ जाएगा। अब देखो इसमें ना छोटी सी मिस्टेक हो गई है, छोटी सी नहीं वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर ना x 0 × x था, तो यहाँ पर 0 आना था, यहाँ पर भी 0 आना था। कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी ठीक कर देता हूँ, आपने समझ तो लिया ही है ना। तो इसमें से 0 माइनस करोगे 1, बस हमको ये वाला ही सुधारना, -3, ये हो गया -3। ठीक है, एक्सपैंड किया -3 और 1। ठीक है, ओहो वापस से पूरा करना पड़ेगा, कोई नहीं मैं करता हूँ -2
देखो इसको बंद करा, इसको ढका, तो ये वाला तो ठीक है। अब यहाँ पे -2 -6, तो यहाँ पे -6 आएगा और फिर -2 और यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ पे -2 + 6, यहाँ पे 6, तो 5 4 ज़ा 20 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे -5, तो 22, और 22 में आप -5 करोगे, यहाँ पे -17 बन जाएगा, ठीक है। आप देख लेना एक बार, थोड़ा सा मैनेज करो, अब क्या कर सकते हैं हम। अब आप देखो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने ना तो इसी x वाले कॉलम को रिप्लेस करा है। आप देखो ये वाला तो बिल्कुल ठीक ही होगा, मैंने भी पता, क्योंकि आप देखो ना इसमें तो हमने जिस कॉलम में गड़बड़ हुई थी वो वाला कॉलम ही हमने यहाँ पे हटा दिया था, इसके जगह ये वाला रिप्लेस कर दिया था, तो ये वाला एकदम करेक्ट है। मैंने चेक करा, ये वाला करेक्ट है, आया है, ठीक है। यहाँ पर गलती हो रही है अभी भी, -1 × -1 -1, हाँ यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 21, बिल्कुल, ये भी अब ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, सुधारना कहाँ, यहाँ पर 0 होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर ठीक हो गया, ये 0, इस 0 को इसमें माइनस करोगे 1, यहाँ पे भी 1, तो मैं इसको अच्छा से करेक्ट कर देता हूँ। अब देखो C2 में से C1 1 -0, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर भी आएगा 1, यहाँ ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक कर दिया हमने। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर ठीक हो गया। अब बस इसमें ठीक करना है हमें, तो अब ये 0 नहीं होने जा रहा, तब हम यहाँ पे इस तरह से एक्सपैंड भी नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम R1 से एक्सपैंड करेंगे, del2। अब देखो अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस था ना, -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -1 × -1 -1, बीच में -1 × 2 2, ठीक है। फिर -5 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 0 × 1 0, बीच में -1 × 2 2, ठीक है। फिर +1 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 0 × 1 0, बीच में -1 × -1, माइनस पहले का था तो +1 हो जाएगा, तो del2 की वैल्यू आएगी -1 -2 -1 -3, और ये माइनस +5, और यहाँ पे -2, ठीक है। अब देखो 1 × 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो del2 -9 -10 +1, फिर से कहाँ रह गया, +9 प्लस, ये तो 0 हो गया ना, कुछ तो गलती हुई है अभी भी। अरे यार ठीक था, यहाँ पे -3 होगा ना, और यहाँ पे -1, तो ये 3, तो del2 की वैल्यू -10, और ये 3 + 1 4, -6 आएगा। तो ये हो गया del2 की वैल्यू, यहाँ पे -21 कर लो, और del2 की वैल्यू -6। अब del3 की वैल्यू निकालेंगे, del3 की वैल्यू कैसे मिलेगी, डेल्टा के थर्ड वाले कॉलम को इंटरचेंज करेंगे इसके साथ, तो करो 1 1 1 1, और फिर दोनों बाकी जो है उसे एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब हम वही काम करेंगे जो अभी तक कर रहे थे,
इस वाले रो में 3 जीरो आसानी से हम बना लेते हैं, इसको इसमें माइनस करके, इसमें इसको माइनस करके। तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाइंग C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, तो डेल्टा 3 क्या बनेगा? आप देखो C2 और C3 में चेंज कर रहे हो तो C1 और C4 तो एज इट इज आएगा। C2 ये रहा, C2 ये है, C1 ये है, C2 और ये है C3 और ये है C4। इसमें इसको माइनस करो तो 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 1 माइनस 1 0। इसमें इसको माइनस करो 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 0 0। तो आप देख रहे हो इस वाले रो में हमने बना दिया ना, मतलब इस वाले रो में आप देखो 3 जीरो बना दिया, तो अब हम इस वाले रो से एक्सपैंड कर देंगे। आप देखो तो एक्सपैंड बाय R1 मतलब R4, ठीक है, इस वाले रो पर। ये कौन सा एलिमेंट है? ये होता है A41। आप इन दोनों का सम करो, 4 + 1 5 होता है। 5 क्या है? ऑड है ना, तो यहाँ पे माइनस लिख लो। फिर हम इसको ओपन कैसे करते हैं? -1, ये 1 लिया है ना, ये 1 लिया है, इस 1 के सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये पूरा इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आप देखो डेल्टा 3 -1, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव आता है, ये वाला एलिमेंट होता है A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 2 होता है, इवन होता है तो इसलिए प्लस लिख दो, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ -2 -1 के सामने वाला, सॉरी -2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 0 × 1 0, बीच में माइनस, 1 × 2 2, फिर माइनस ऑफ -1 -1 के सामने वाला रो सामने वाला कॉलम हटा दो, -2 × 1 -2 माइनस -3 × 2 -6, बिल्कुल, फिर +1, तो +1 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -2 × 1 -2 और -3 × 0 -0। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखो -1 -2 -2 माइनस और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा क्या, -2, ये माइनस और ये माइनस, +6, तो -2 + 6 4 हो जाएगा। फिर 1 × -2 तो -1 ये हो गया 4 + 4 -2, तो -1 ये हो गया 8 -2 6, आंसर आ गया -6। ठीक है, डेल 3 का भी -6 आया, तो फिर डेल 2 का -6 क्यों नहीं आया? सॉरी -6 बोल रहे हैं, यहाँ पे 6 है डेल 2 की वैल्यू। अच्छा -1 यहाँ का भी था ना, यहाँ पे -1 लिखना, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो ये माइनस और ये माइनस, तो डेल 2 की वैल्यू आ गई 6, बिल्कुल यही वैल्यू है डेल 2 की। तो डेल 2 की वैल्यू 6 और डेल 3 की वैल्यू -6। अब हमको डेल 4 निकालना है, तो डेल 4 निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमको डेल्टा 4 निकालना है। डेल्टा 4 हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा 4 हमको मिलेगा, डेल्टा के 4th वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को इससे रिप्लेस करो, 1 1 1 1 रिप्लेस कर दी, और जो बचा उसको एज इट इज लिखो, 2 1 0 1 0 -1 -3 1 -3 0 1 1। ठीक है, आप जो कर रहे थे वही करो अभी तक, बस अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
क्योंकि पहले यहाँ पर 0 था, लेकिन अब आपको यहाँ पे भी 0 बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, इस बार हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। अब देखो, हम ना इस वाले कॉलम में 2 जीरोस बनाए, मतलब 3 जीरोस बनाएंगे। कैसे? एक तो 0 है, इसको माइनस कर देंगे, एक और 0 हो जाएगा। फिर इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो दूसरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। ठीक है, तो अब देखो अप्लाइंग, हम R4 में कुछ नहीं करने वाले, R3 में ऑलरेडी 0 है, कुछ नहीं करने वाले। R2 में करेंगे, क्या करेंगे? R2 में R4 को माइनस करेंगे। ठीक है, एंड R1 में क्या करेंगे? R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस। ठीक है, तो अब करो। देखो R4 एज इट इज लिखो, R3 एज इट इज लिखो। अब बस हमें ये 2 रो लिखना है, तो इसमें इसको माइनस करो, तो 1 -1 0 -1 -1 -2 0 -1 -1 1 -1 0। ठीक है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2 बन जाएगा। अब इसमें माइनस करो, 2 -2 0 0 -2 -2 -3 -2 -5 1 -2 -1। ठीक है, हो गया। अब आप एक्सपैंड कर लो इस वाले से, तो ये आपका है A4 1, इन दोनों का सम करो, 1 + 4 5, 5 क्या है? ओड है तो माइनस। लेकिन इस बार हम ऐसा लिखेंगे, एक्सपैंड बाई C1। अब आप बोलोगे हमने C1 क्यों लिखा, R4 क्यों नहीं लिखा? अभी तक हम R4 इसलिए लिखते आ रहे थे क्योंकि जो 3 जीरोस थे वो कौन से रो में था? R4 वाला में था। अब ये 3 जीरोस कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉलम फर्स्ट में, तो इसलिए कॉलम फर्स्ट हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपने 0 है प्रेजेंट, वहाँ वाला वो लिखाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर आप R4 लिखते मतलब इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो आप, मतलब 1 फिर 1 फिर 1 फिर ये ऐसे करके आप एक्सपैंड करते। पहले 1 वाला लेते, इसके लिए रो और कॉलम को एलिमिनेट करते, फिर ये वाला 1 लेते, ऐसे। ये होता है R4 कहने का मतलब। ठीक है, तो इसलिए हम इस बार एक्सपैंड कर रहे हैं C1 से। तो ये हो गया -1 के सामने वाला रो, काम वही करेंगे, -1 के सामने वाला कॉलम हटा दिया और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो -2 -2 -3 -5 -1 1 -1 0 1, तो डेल्टा 4 हो गया -1 प्लस माइनस प्लस, यही होगा क्योंकि ये है एलिमेंट A1 1। इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2, 2 क्या है? इवन है तो प्लस आएगा, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ -2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो -1 × 1 -1, बीच में -1 × 0 0, फिर -5 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ, -2 × 1 -2, बीच में -3 × 0 0, फिर -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, -2 × 1 -2, बीच में -3 × -1 3, ये हो गया। ठीक है, डेल्टा 4 क्या हो जाएगा? -1। अब देखो -2 -1 में से 0 हटाओगे, -1। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो +5, और ये हो गया -2 -1 -2 -3 -5। ठीक है, तो डेल्टा 4 हो गया -1 -2 × -1 2, 5 -2 -10, और -1 × -5 +5।
ठीक है। 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, 7 और 7 - 2 -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा 4 की वैल्यू हमारी 3, और यही आएगा डेल्टा 4। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही आएगा डेल्टा 4 की वैल्यू 3। अब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो और क्वेश्चन खत्म। अब देखो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 है -21 और डेल्टा है -21, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये से ये कैंसिल, फाइनली 1 आएगा। फिर y की वैल्यू मिलती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से, डेल्टा 2 है 6 और डेल्टा है -21, 3 के टेबल से कैंसिल करो 2 और ये 7 माइनस, तो ये हो जाएगा -2/7। फिर z की वैल्यू, z हो जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 है -6 अपॉन है -21, ये माइनस कैंसिल, 3 के टेबल से कैंसिल करो 2 और ये हो गया 7, तो ये हो गया 2/7। फिर w होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 और यहाँ पे 21, 3 से कैंसिल कर दो 7, तो यहाँ पे हो गया -1/7। ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू -2/7, z की वैल्यू 2/7 और w की वैल्यू -1/7 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द, यहाँ पे आप हेंस भी लिख सकते हो, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो आपको लगेगा कि थोड़ा सा लेंथ बहुत लंबा सॉल्व हुआ, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम टेकिंग हुआ। अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप कम से कम बहुत अगर लोगे तो 20 मिनट में तो आराम से सॉल्व कर लोगे, और आप जल्दी करोगे तो 10-15 मिनट्स में भी कर सकते हो। ठीक है।